नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा प्रभावी मोहिनी मंत्र जिससे कि आप किसी को भी वशीभूत कर सकते हैं। एक ऐसा मोहिनी मंत्र जो कि लाखों सालों से छिपाया गया था और जिस किसी के पास इसकी विद्या है, जो भी इसको ग्रहण कर सकता है, वो किसी को भी आकर्षित कर सकता है। कुछ ऐसा ज्ञान होता है जो कि हर किसी को नहीं दिया जाता और जो गुरु शिष्य परंपरा थी उसमें इस मंत्र को दिया जाता है, जिससे कि किसी का भी सम्मोहन, किसी का भी आकर्षण करना बड़ा ही सरल हो जाता था। लेकिन आज के युग में उस ज्ञान को अर्जित करना, उस ज्ञान को पाना बड़ा कठिन है, क्योंकि वो सारे मंत्र जो हैं वो या तो कीलित हैं या फिर आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हैं। तो इसी असमंजस को दूर करने के लिए मैंने लाखों मंत्र जो हैं वो देखे, पढ़े और उसके बाद उन पर रिसर्च किया और लाखों लोगों पर इसका प्रयोग करने के बाद कुछ ऐसे मंत्र सामने आए हैं जो कि वाकई में काम करते हैं और एक बार किसी पर लगा देने से वो अपना काम शुरू कर देते हैं। तो ये जो मंत्र है, ये मंत्र बहुत ही प्राचीन और बहुत ही गुप्त है। इस मंत्र को तब किया जाता है जब प्रकृति जो है अपना रूप निखार रही होती है, जब प्रकृति वापस से इस धरती को हरा भरा कर रही होती है। आप देखेंगे जो मार्च से अप्रैल का महीना होता है, इसमें सभी जो पेड़ पौधे हैं ये अपनी नई कोपले लेकर आ रहे होते हैं और चारों तरफ हरियाली होती है। तो इस मंत्र को मार्च, अप्रैल, मई, अगस्त तक आप प्रयोग में ला सकते हैं। अगस्त में जो है बारिशों का मौसम लग जाता है, तो अगस्त में जो मंत्र प्रयोग में लाए जाते हैं वो दूसरे होते हैं, लेकिन मार्च से लेके अगस्त तक इस मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। मंत्र बड़ा ही गुप्त है और बड़ा ही आसान है, सरल है, जिसे कोई भी कर सकता है। तो इस मंत्र को मैंने अपने कई क्लाइंट्स को दिया और इस मंत्र ने अपना काम बखूबी किया। अभी सुबह सुबह ही मेरे पास एक कॉल आता है गुजरात से और उनकी भी सेम प्रॉब्लम थी कि उनके जो पति हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे। तो मैंने उनको ये मंत्र दिया और यकीन मानिए एक दिन के भीतर भीतर इस मंत्र ने अपना असर दिखा दिया। अभी मैंने सुबह ही दिया था और लगभग 10 बजे तक उस मंत्र ने अपना काम कर दिया। तो ऐसे मंत्र बहुत कम होते हैं जो कि सटीक काम करे, एकदम से यहां लगाइए और वहां असर देखिए। इस तरह का जब आपको कोई काम चाहिए कि समय कम है लेकिन असर आपको पूरा चाहिए, तो इस मंत्र का प्रयोग करिए। मोहिनी मंत्र और बड़ा छोटा सा है। इससे क्या होता है कि आपका जो आकर्षण है वो उसकी वृद्धि होती है और जिस किसी का भी आप ध्यान करके इस मंत्र को करते हैं वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाता है। तो मंत्र जान लेते हैं। मंत्र बड़ा ही सरल है, लेकिन जब कभी कोई मंत्र करें तो उससे पहले उसे कंठस्थ कर लें। कंठस्थ करने के बाद ही मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम ह्रीम मोहिनी देवी नमः मम आकर्षणम वर्धय स्वाहा। तो इस मंत्र का आपने जाप करना है त्रिकाल संध्या। कई लोगों को नहीं पता होगा त्रिकाल संध्या किसे कहते हैं। तो हमारी वैदिक परंपरा रही है कि सुबह, दोपहर, शाम, ये 3 पहर ऐसे होते हैं जब हम संध्या वंदन करते हैं, पूजा करते हैं। तो बहुत ही बड़ा साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे। अगर आप त्रिकाल संध्या पूजते हैं, आप उसमें वंदना करते हैं, तो आपके भीतर कुछ ऐसा घटित होता है जो कि दूसरे लोगों में नहीं होता।
आपके भीतर कुछ ऐसी शक्तियां जो हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं, कुछ ऐसे रसायन जो हैं वो बनते हैं जो कि आम आदमी के भीतर नहीं बन पाते। तो ये 3 पहर होते हैं, इनमें जब वंदना की जाती है तो आपका जो मेल है वो उस सुप्रीम सोल से होता है, वो जो इस जगत के हितकर हैं, जो शक्तियां इस जगत को चलाती हैं, उनसे आपका मिलन होता है। अगर त्रिकाल संध्या में कोई भी मंत्र जपा जाए तो वो सिद्धि को प्राप्त होता है। इस मंत्र की 11, 21, 41 या फिर 108, अत्यधिक 108 की संख्या में आपको इसका जाप करना है। तो इसमें होगा ये कि आपका सौंदर्य जो है वो निखर कर आएगा, आपका आकर्षण बढ़ जाएगा। आप जहां से एक बार निकल जाएंगे, लोग आपको टकटकी लगाए देखते रहेंगे। इतना आकर्षण जो है वो आपका प्रबल कर देगा, एक आपका ओज जो है वो बढ़ा देगा। ये मोहिनी मंत्र है। तो जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से काफी सारे रत्न निकले थे, उन रत्नों में से एक मोहिनी रत्न भी था। तो ये वही मंत्र है जो किसी को भी आपकी ओर आकर्षित कर सकता है और चिरकाल से अभी तक ये गुप्त रखा गया था, लेकिन आज मैं YouTube पे दे रहा हूं और जिस किसी को भी इसकी साधना प्रारंभ करनी है तो एक बार अवश्य कांटेक्ट करें। इस पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, तो मैं इसकी सारी जानकारी आपको दे दूंगा। इसके कुछ नियम हैं, कुछ परहेज होते हैं जो कि आपको करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो किसी भी प्रकार की मांस मदिरा का सेवन ना करें। गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, ये सब जो है आपको छोड़ने होंगे। अगर आप इनका सेवन करते हैं तो आप इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। यदि आप फिर भी करते हैं तो अनिष्ट आपके साथ घटित हो सकता है। अनिष्ट अपना अगर कराना हो तो आप कर सकते हैं। किसी का अनिष्ट करने के लिए, किसी से वैर निकालने के लिए इसका प्रयोग ना करें, क्योंकि जहां तक आप सोच नहीं सकते वहां तक ये शक्तियां देख सकती हैं। तो यदि किसी का आकर्षण करना हो, कोई प्रेम संबंध हो, तो इसका आंख मूंद कर प्रयोग कीजिएगा, लेकिन किसी का अनिष्ट करने के लिए इसका प्रयोग ना करें, ये वर्जित है। मोहिनी जो है वो सिर्फ संबंधों को सुधारने के लिए बनाई गई है, किसी का अनिष्ट करने के लिए नहीं।